नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। विश्व के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही है और हम देख रहे हैं कि भारत की भूमिका किस प्रकार है। अगर हम देखें, भारत उभरती हुई शक्ति है और भारत को अगर हम देखें, यूएसए भी अपनी तरफ करना चाहता है तो दूसरी तरफ रशिया भी अपनी तरफ करना चाहता है। जहां पर क्वाड जैसा समिट हो रहा था और उसके बाद जैसे ही ब्रिक्स का सम्मेलन होता है तो प्रश्न उठता है कि हाल ही के अंदर ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो यहां से प्रश्न आने की 100% संभावना है। क्या संभावना है कि ब्रिक्स का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ था, कौन से क्रम का था और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। चलिए हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो किस क्रम का है। तो ब्रिक्स का जो अभी सम्मेलन आयोजित किया गया है वो 16वें क्रम का है। 16 इससे पहले 15 आयोजित किए जा चुके हैं और जो वर्तमान में ब्रिक्स का सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, कुछ दिन पहले ही 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था। और ये कब संपन्न हुआ था? ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कजान में संपन्न हुआ था। कजान कहाँ है? रशिया के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है कजान। वहां पर ये ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन पूर्ण हुआ है और जहां पर हम देखते हैं कि सभी देशों को आमंत्रित किया गया था। प्रश्न ये उठता है कि ब्रिक्स के अंदर कौन शामिल है? क्या भारत के अलावा भी कोई और है? बिल्कुल है। अब हम इनकी चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स है क्या चीज और किस लिए बनाया गया था, और ये क्षेत्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपकी क्लास रहेगी, आपकी चाहे रेलवे है, एसएससी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड यानी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा सेंट्रल सरकार के अंदर जितनी भी भर्तियां आती है उनमें महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें आरएस, यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, इसका आयोजन जो किया गया था 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कजान में किया गया था और यह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्रिक्स है क्या? अगर हम देखें 2006 के अंदर G8 नाम से एक ग्रुप था। G8 नाम से ग्रुप था, यानी विश्व की 8 उभरती हुई शक्तियां थी और उन्होंने मिलकर G8 बनाया था। लेकिन 2014 में क्या होता है कि रशिया द्वारा यूक्रेन का एक भाग है क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। तो जो G8 था उसको रशिया से उसे बाहर निकाल दिया जाता है और वो रह जाता है G7। तो वर्तमान में G8 नहीं है, G7 है। तो G7 अलग एक पूर्वी पश्चिमी देशों का एक शक्तिशाली संगठन है। ये खुद को क्या कहते हैं? खुद को पावरफुल नेशंस के तहत ये अपने को टाइटल देते हैं। अगर हम देखें ब्रिक्स के अंदर कौन शामिल है? ब्राजील। ब्राजील का नाम आता है। रूस तो खुद होगा ही होगा क्योंकि रूस इसका सबसे अग्रणीय देश है। भारत है और चीन है। प्रारंभ में इन सब ने मिलकर एक ब्रिक बनाया था और उसके बाद में इन्होंने घोषणा की थी कि हम सब लोग मिलकर उभरती हुई अर्थव्यवस्था को इकट्ठा करेंगे। अब आगे आता है, इसके कुछ समय बाद में एक नया देश और शामिल हो जाता है और जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ये एक व्यापारिक, यहां पर व्यापार को साझा करने के लिए, आपसी कुछ भी गतिरोध है उनको दूर करने के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। और ब्रिक्स 2010 में दक्षिणी अफ्रीका भी इस समूह में शामिल हो जाता है और ये ब्रिक्स बन जाता है। अब अगर हम बात करें, इसमें कुछ और देशों को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है? उसमें नाम आता है ब्राजील, ब्राजील पहले भी था। नाम आता है चीन, चीन भी पहले भी नाम था। मिस्र को अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, मिस्र। अगर हम बात करें इथोपिया, भारत पहले भी था। ईरान, रूसी संघ पहले भी था। रशिया तो होगा ही होगा। दक्षिणी अफ्रीका पहले था और इसमें संयुक्त अरब इमारात, इनको शामिल कर लिया गया था। अब हम देखते हैं कि 2009 के अंदर जो ब्रिक है, इसका पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था रूस के अंदर, और रूस का एक शहर था येकातेरिनबर्ग। येकातेरिनबर्ग के अंदर जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया था? 2009 में किया था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो अभी टॉपिक कर रहे हैं? स्कूल व्याख्याता, अगर राजनीति विज्ञान से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखते हैं, आईपी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, उसमें यह महत्वपूर्ण रहेगा। इससे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, भले ही वो 2016 का हो, 2018 का हो, 2022 का पेपर हो, उसमें यहां से प्रश्न आए हैं कि जो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहां हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें 2014 के अंदर ब्रिक्स का छठा सम्मेलन होता है और इसमें एक बैंक का निर्माण किया जाता है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका सभी देश मिलकर क्या है, इसकी स्थापना करते हैं और इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है शंघाई के अंदर बनाया जाता है। शंघाई कहाँ है? चाइना के अंदर।
तो प्रश्न यहां से मिलता है ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है। और शंघाई किस देश में है? शंघाई चाइना में है, चीन के अंदर है इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई को हुई थी। तो यह प्रश्न भी बन जाता है कि जो ब्रिक्स के मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को की गई थी। अगर हम बात करें ब्रिक्स के, तो जो 2024 में ब्रिक्स का आयोजन किया गया था, इसकी थीम क्या थी? पेपर में बहुत बार थीम के बारे में पूछते हैं कि थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। यहां एक शब्द आया है बहुपक्षवाद। बहुपक्षवाद का अगर हम देखें, अमेरिका वन पिलर सिस्टम है। अगर हम देखें एक ध्रुवीय राष्ट्र, अभी वर्तमान के अंदर विश्व के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, यूएसए। अमेरिका हमेशा खुद को एक शक्ति के रूप में देखना चाहता है, जबकि ब्रिक्स कहता है कि वन पिलर सिस्टम नहीं होना चाहिए, मल्टी पिलर सिस्टम होना चाहिए। तो ब्रिक्स के जो देश है, चाहे चाइना है, चाहे भारत है, चाहे रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, तो ये मल्टी अगर हम देखें मल्टीपल पिलर सिस्टम को देख रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो विषय दिया गया था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर का इशू था। और ब्रिक्स के सम्मेलन से पहले क्या होता है, एक नई डेवलपमेंट सामने आती है। होता क्या है, हम लोग 2020 वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। कैसे? जो 2020 के अंदर भारत व चाइना के बीच में जो समझौता था उसके तहत जाएंगे। 2022 में गलवान घाटी होती है जिसके तहत भारत और चीन के बीच में विवाद बढ़ गया था। तो इन विवाद को कम करने के लिए ब्रिक्स का सहारा लिया गया था और इनके बीच में जो संबंध है उनको और मजबूत किया गया था। तो आप ध्यान रखना, 16वां था ब्रिक्स सम्मेलन, कहाँ किया गया था? कजान के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय शंघाई में है और इसके मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को की गई थी। और इसका जो बैंक है एनडीबी बैंक के नाम से जाना जाता है। और पेपर में आया भी है कि एनडीबी बैंक का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है? ब्रिक्स से है जी। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रिक्स का अगला 17वां जो समिट है वो कहां पर होगा? वो ब्राजील होस्ट करेगा 2025 के अंदर। 2025 के अंदर जो होगा आगे ब्रिक्स का सम्मेलन वो होगा ब्राजील के अंदर, क्योंकि ब्राजील भी इसका एक सदस्य देश है, रोटेशन में चलता रहता है। इस बार रशिया का नंबर आया है। अगर हम बात करें इसके बाद जो अगली हमारा जो करंट का मुद्दा रहता है वो रहता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। यहां पर नाम आया है गीता, श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और आपको पता है गीता का पाठ सबसे पहले हरियाणा में किया गया था। हरियाणा, और हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। आपको पता है कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और श्री कृष्ण जी और अर्जुन के मध्य जो संवाद हुए थे वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुए थे। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जाएगा? 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा जी। इसमें एक अगर हम देखें पार्टनर देश भी शामिल हुआ है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर देश कौन सा था? तंजानिया। तंजानिया जो था इसका पार्टनर देश है, यानी तंजानिया भी भाग लेगा। तो ये प्रश्न भी बन जाएगा। और इसके अलावा ओडिशा भी इस महोत्सव में भाग लेगा। इसका अगर हम देखें आयोजन मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर उद्घाटन किया जाएगा गीता महोत्सव 2024। तो ये आपका एक करंट का क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करें इसके अलावा जो अगला हमारा मुद्दा रहता है चक्रवात दाना। ये अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा था। दाना क्या है? चक्रवात है एक, और चक्रवात है ये दाना। अगर इसका नाम किसने दिया था? इस चक्रवात का नाम दिया था कतर देश ने। एक छोटा सा देश है गल्फ रीजन में, छोटा सा देश है और उसने नाम दिया था। इसका नामकरण करने के लिए कुछ दिशा निर्देश है उनका पालन करना पड़ता है। क्या पालन करना पड़ता है? कि ये होता है कि नाम तटस्थ होना चाहिए, वो बिना किसी राजनीति के, धार्मिक, सांस्कृतिक और लैंगिक पूर्वाग्रह से परे होना चाहिए। यानी आप राजनीति उसमें नहीं ला सकते हो, आप उसे किसी धार्मिक चीज से नहीं जोड़ सकते हो, और सांस्कृतिक और लैंगिक पूर्वाग्रह से परे होना चाहिए। दाना का अरबी भाषा में अर्थ होता है उदारता।
उदारता। तो ये जो उदारता है वो बैठता है पूरे नियमों के अनुसार सही, इसीलिए इस चक्रवात का नाम दिया गया था दाना। अब हम दाना क्यों याद रखें? क्योंकि इसका प्रभाव जो पूर्वी भारत है वहां पर देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी में ये उठा था और बंगाल की खाड़ी में दाना उठा था। दाना उठने के बाद में हम देखते हैं कि ये 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर तक इसका प्रभाव देखने को मिला था। ओडिशा तट, आंध्रा के तट और यहां पर पश्चिमी बंगाल पर प्रभावित किया था। तो ये दाना क्या है? तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, दाना एक चक्रवात का नाम है जो भारत के बंगाल वाली खाड़ी के जो तटीय राज्य है उनको प्रभावित किया था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, नाम कतर ने दिया था, तो इसको भी आप देख लेना। जादुई क्लास है, ज्यादा समय नहीं लेगा। ये दाना का दृश्य दिखा रखा है सैटेलाइट से। अब अगला हमारा जो चौथा टॉपिक आता है वो है 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन जो आयोजित किया गया है अभी हाल ही के अंदर 2024 के अंदर, जिसका अगर हम देखें इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कब आयोजित किया गया था? 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। और कौन से क्रम का था ये? 17वें क्रम का था। ये शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन था जिसके अंदर एक्सपो ने भाग लिया था। और ये है क्या? ये शहरी गतिशीलता क्या है, इसका अर्थ क्या है, किस प्रकार हम देखते हैं? तो ये क्या होता है, जितने भी इसमें जो शहरी परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पेशेकार है, विशेषज्ञ है या शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं, उद्योगपति है, नागरिक समाज है, प्रौद्योगिकी है और प्रौद्योगिकी की जो सेवाएं हैं, उन लोगों को शामिल किया जाता है। उनके अंदर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है ताकि शहरी क्षेत्र को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए शहरी परिवहन अगर हम देखें तो इसका आयोजन किया जाता है। इसकी थीम भी ध्यान रखना, शहरी परिवहन समाधानों का मानवीकरण और अनुकूलन। तो ये इसकी थीम थी। ये 17वां था। और प्रश्न आपसे ये बनेगा कहाँ आयोजित हुआ था? गांधीनगर में। गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। ये गुजरात में आयोजित हुआ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारा 5वां पॉइंट आता है, कोप 29। ये कोप क्या है? ठीक है, COP, कोप क्या है? देखिए जी, हम लोग अगर देखें ग्लोबल वार्मिंग के तहत एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी देशों ने मिलकर एक कोप का आयोजन किया गया था और हाल फिलहाल अभी कुछ ही दिनों पहले जो कोप का आयोजन किया जा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही इसका समापन हुआ है। और कोप के अंदर क्या है? जलवायु परिवर्तन संबंधी सभी राष्ट्र इकट्ठे हो रहे हैं और इसका आयोजन कोप 29 का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाकू के अंदर। बाकू कहाँ है? बाकू अजरबैजान में है, अजरबैजान के अंदर है। और इसका आयोजन कब किया गया? 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच 2024 को किया गया था। इसका क्रम कौन सा है कोप का? 29। यानी कोप के इससे पहले 28 आयोजित हो चुके हैं और ये 29वें क्रम का है जो बाकू में आयोजित हो रहा है। इसमें क्या है? प्रत्येक देश शामिल होता है। यानी जो कोप 29 की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकताएं हैं जलवायु वित्त पर एक नया लक्ष्य हासिल करना है। अगर हम यहाँ देखें तो जलवायु क्लाइमेट चेंज को लेकर सारे देश इकट्ठे होते हैं और नई रणनीति तैयार करते हैं और इसमें सजगता लेके आते हैं और ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन जो हो रहे हैं उनमें कटौती के लिए प्रस्ताव रखा जाता है और देश हस्ताक्षर करते हैं। और जो मुद्दे होते हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी उन पर चर्चा की जाती है। तो ये कोप से जुड़े हुए। तो प्रश्न अगर आपसे ऐसे कोप का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। तो इस तरीके से कोप 29 का आयोजन बाकू के अंदर किया गया था। और इसके बाद इसकी थीम क्या थी? तो जो कोप 29 है इसकी थीम क्या थी? अभिनव समाधानों, बढ़ती हुई वित्तीय सहायता और समावेशी भागीदारी के माध्यम से जलवायु लक्ष्यों की ओर प्रगति को गति देना, ये इसकी थीम है।
ठीक है जी, पेपर में पूछ सकते हैं, आरएस जैसी परीक्षा में पूछते हैं। 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है जो कोप 29 हुआ है, और उसमें जो शीर्षक था सभी के लिए रहने योग्य ग्रह निवेश, यानी जो हमारा पृथ्वी है, हम लोग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करेंगे, सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करेंगे। अजरबैजान के बाकू में ये आयोजित किया गया था, वहां के ओलंपिक स्टेडियम है वहां पर आयोजित किया गया था। और इससे पहले वाला जो कोप 28 था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन था। और ये गल्फ में, एक तरीके से गल्फ रीजन में सबसे बड़ा आयोजन किया गया था कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये गल्फ रीजन में सबसे बड़ा था आज तक का 29। तो अगर पूछ ले 29वां कहाँ हुआ है, बाकू अजरबैजान में। 28वां कहाँ हुआ था, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसके बाद तो अगला कहाँ होगा, 30वां कोप 30 कहाँ पर होगा, कोप 30 वो होगा, अगर ये हम देखें तो इसकी मेजबानी ब्राजील करेगा, तो कोप 30 ब्राजील के अंदर होगा, इसको ध्यान रखना। कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों का सम्मेलन होता है, सभी को रखा जाता है, यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। दुनिया के नेता, नीति निर्माता, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन जैसे जो मुद्दे हैं उनको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। ये कोप 20 जो कोप है, जो 28 है, 9 है, उनके माध्यम से पूरा किया जाता है। तो ये 5 मेन मुख्य है, 5 टॉपिक है जिनसे प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।